हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर सिखाऊंगा, कैसे कॉमन एरर हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रोफेसर सिंह अ मैन हु डिस्कवर्ड, फिर दिया अ न्यू ड्रग दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट रिफ्यूज टू गिव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो एरर। कहने का मतलब है सेंटेंस हमारा एक है। सेंटेंस देखो 5 पार्ट में तोड़ा है। यहाँ पे एक किया है, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3 किया, यहाँ देखो 4 किया, फिर यहाँ देखो 5 कर दिया, यानी कि 5 कर दिया। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ दिया। अब यह पूछ रहा है कि किस पार्ट में गलती है। तो अब चेक करो किस पार्ट में गलती है। देखो प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर सिंह हो गया। और यहाँ पे दिया है हु, तो हु देखो क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु से पहले जो नाउन आएगा उस नाउन से पहले हमको आर्टिकल द लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाया, ए लगाया। इस ए की जगह क्या होना चाहिए, द का प्रयोग होगा। बस इसमें यही गलती है कि इसमें जो है आर्टिकल जो है मैन से पहले ए लगा, इस ए की जगह पे हमको आर्टिकल द का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस अब क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो। दूसरा सेंटेंस में यहाँ क्या दिया है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस यहाँ दिया है लीव योर कोट्स इन द क्लॉक रूम, डोंट ब्रिंग देम इनटू थिएटर, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहे, इसमें एरर क्या होगा। तो इसमें एरर देखो, तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही लग रहा, लीव योर कोट्स इन द क्लॉक रूम, यहाँ तक सही है। डोंट ब्रिंग देम, उनको मत लाना, यही कहने मतलब है। तो यहाँ देखो इनटू थिएटर जो दिया है ना, इस थिएटर से पहले हमको आर्टिकल द लगाना है। अगर सेंटेंस में थिएटर आता है तो थिएटर आ जाए, मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से वर्ड से पहले द लगाना पड़ेगा। थिएटर आएगा, थिएटर से पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ जो थिएटर दिया इसके पहले द नहीं लगा है, इसीलिए क्या हो गया, सेंटेंस हमारा गलत है। तो गलती किस वाले पार्ट में किया, इस 4 वाले पार्ट में। ठीक है, जैसे ओपरा आ जाए, ओपरा, ओपरा से पहले द का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे सर्कस आ जाए तो वहाँ पे द सर्कस हो जाए, सर्कस दिया हो तो सर्कस से पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। कहने वाला अगर इस तरह से वर्ड आता तो उसके पहले में क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। तो गलती 4 वाले पार्ट में थिएटर से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है। यदि आई हिट माई थम, मैंने अपने अंगूठे पर चोट मार लिया। विथ अ हैमर, मैंने हथौड़े से। व्हेन आई वाज हैंगिंग द पिक्चर, नो एरर। कर जब मैं तस्वीर टांग रहा था तो मैंने अपने हाथ पर, अंगूठे पर हथौड़ा से चोट मार लिया। अब ये पूछ रहा है गलती इसमें कहाँ पे है। तीसरे वाले में कोई गलती लग रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो विथ के बाद जब नाउन सिंगुलर दिया रहता है, यहाँ देखो हैमर दिया है तो सिंगुलर नाउन दिया तो वहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो सही है। तो इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं दोस्तों। यह वाला सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, नो एरर रहेगा। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है तीसरे वाले में। चौथा का क्वेश्चन देखो, 4 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी टू टेक अ टैक्सी एंड सेड दैट देयर वाज, फिर यहाँ क्वाइट गुड बस सर्विस, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ देखो दिया है ना कि बस सर्विस, यह हमारा नाउन है। जब बस सर्विस दिया हम, तो बस सर्विस से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखो एक चीज़ समझो, बस सर्विस हमारा हो गया नाउन। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो गुड हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब। तो क्वाइट हमारा एडवर्ब हो गया। अब अगर एडवर्ब दिया, जब नाउन दिया तो हमें आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ए। तो यहाँ पे क्वाइट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि बस सर्विस सिंगुलर का नाउन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो गलती इस 4 वाले पार्ट में मिल गया।
ठीक है, क्वाइट से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। आगे देखो, आगे यहाँ क्या कह रहा है, 5वां वाला क्वेश्चन में, एट हरिद्वार द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स द आई इज द प्रेजेंस ऑफ द गंगा, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि 5वें वाले में एरर कहाँ पे है, तो इसमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे नो एरर होगा, 5 वाले में नो एरर। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया, नेवर हैव आई सीन सच गर्ल इन माई लाइफ बिकॉज सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी डिस्क्राइब्ड, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। अगर दोस्तों सेंटेंस में सच दिया हूँ तो सच के साथ ही हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम कोई एक नाउन लगाते हैं, वह सिंगुलर नाउन लगाते हैं। तो यहाँ देखो सच तो दिया है, यहाँ गर्ल एक नाउन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे सच के बाद जो सच दिया है, इस सच के बाद हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ेगा, बस यही इसमें गलती है, सच के साथ ही आर्टिकल नहीं लगा है। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में मिला, इस सेकंड वाले पार्ट में। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा जो है 7वां क्वेश्चन है, लास्ट नाइट आई बॉट a pen, an ink pot, a pencil and a soap from a stationery store, no error। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर है कहाँ पे, तो यहाँ तक तो देखो सेंटेंस पूरा करेक्ट, यहाँ से ले करके दोस्तों तो यहाँ तक कोई सेंटेंस में गलती नहीं है। गलती देखो यहाँ पे आ सोप जो दिया है, सोप जो होता है दोस्तों, सोप को ग्रामर अनकाउंटेबल नाउन मानता है, या यू से अनकाउंटेबल एन से नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन मानता है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यहाँ जो ये दिया है यानी कि आर्टिकल ए आ जाए, एन आ जाए, तो इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो इसमें गलती थर्ड वाले पार्ट में, सोर्स से पहले आर्टिकल ए दिया तो ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बस यही इसमें गलती है, ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। आगे देखो आगे क्या दिया इसमें, यहाँ पे देखो दिया 8वां क्वेश्चन, ही गॉट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स बट आई कुड नॉट बिलीव इन इट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है कि एक वर्ड द पीस ऑफ वर्ड को हम नहीं मानते हैं, यहाँ पे द पीस ऑफ वर्ड की जगह पे इस तरह से एक वर्ड आता है, अ पीस ऑफ। अब पीस ऑफ मतलब होता है यहाँ पे एक माना जाता है, अब पीस ऑफ मतलब एक माना जाता है, एक सूचना, अनकाउंटेबल नाउन साथ आप पीस ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो गलती हमें मिलेगा ये वाले पार्ट में, क्योंकि पीस से पहले दा नहीं लगेगा, इस दा के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, आप पीस ऑफ। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, इट बीइंग नाइस डे, तो यहाँ पर क्या गलती होना चाहिए, इसमें गलती ये है कि देखो डे आपका काउंटेबल नाउन है और डे सिंगुलर भी है, जब सिंगुलर है तो यहाँ एडजेक्टिव दिए, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में इस नाइस से पहले आर्टिकल ए चाहिए, आ नाइस डे, इस तरह से हमारा सेंटेंस होना चाहिए, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया संजय बोर्ड्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है, तो यहाँ देखो क्या होना चाहिए, तो नॉलेज यहाँ पे दिया, यहाँ पे हम करेंगे इस गुड से पहले आर्टिकल ए लगा देंगे, आ गुड नॉलेज हो जाएगा, तो गलती हमें ए वाले 2 वाले पार्ट में मिल गया, सेकंड वाले पार्ट में कि गुड से पहले क्या लगाना हमको है, आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया है, व्हेन राधा वेंट टू द कॉलेज द अदर डे शी कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज द टीचर वॉज एब्सेंट, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर इसमें कहाँ पे है,
तो 11 वाले जो सेंटेंस है कि जब यहाँ पे जो दिया है राधा दिया है, तो राधा स्कूल गई, ठीक है। तो एक कॉलेज गई, मतलब स्कूल कॉलेज। तो स्कूल कॉलेज से पहले दोस्तों हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो गलती हमको सेकंड वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो 12 सेंटेंस दिया। सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ अमित बट ही इज लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ दीज डेज। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ जो द फ्रेंड दिया दोस्तों ना, यहाँ द फ्रेंड दिया है, इसका एक स्ट्रक्चर होता मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आ फ्रेंड। एक मिनट दोस्तों, लिख ही नहीं मिल रहा है। आ फ्रेंड, यहाँ पे आ फ्रेंड रहेगा, फिर ऑफ लगाया जाएगा। आपके बाद फिर यहाँ पे किसी पर्सन का नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसी पर्सन का नाम लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पे इस नाम में हमको अपस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे फ्रेंड तो दिया है, यहाँ पे देखो आप हो गया, यहाँ तो अमित में अपस्ट्रॉफी एस लगाया क्योंकि अमित किसी का नाम है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या डिमांड कर रहा है, द के जगह पे ए का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे द के जगह पे ए का यूज करेंगे, ठीक है। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, आगे क्या है दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑन संडेज माई फादर स्टेज इन द बेड टिल 10 o'clock रीडिंग संडे पेपर नो एरर। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एरर कहाँ पे है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है। एक चीज़ समझो, यहाँ जो संडे है, संडे देखो यहाँ पे एक बार आया है, फिर वही संडे इसमें फिर रिपीट कर दिया है। तो ग्रामर ये कहता है कि जब एक नाउन जब नाउन पहली बार आता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगाओ। जब वही नाउन जो कि संडे से वही नाउन जब दोबारा रिपीट हो जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द लगाओ। तो यहाँ पे जो है संडे से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बस गलती इसमें यही मिल गया 4 वाले पार्ट में। आगे देखो, द escaping prisoner camped in wood but he didn't light a fire because smoke rising from wood might attract attention, no error। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे है 14 वाले क्वेश्चन में। तो इसमें क्या एरर हो सकता है, क्या बता सकते हैं एरर कहाँ पे हो सकता है। यहाँ देखो दोस्तों, जो वुड दिया है वो इस वुड से पहले में क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। वुड का मतलब जंगल भी निकलता है, तो वुड से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। बस ये इसमें गलती है, ऑप्शन नंबर जो बी हो गया यानी कि सेकंड हो गया, सेकंड वाले में गलती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है, यहाँ दिया इन आ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स हर्षवर्धन regime of a few years is one of the best periods, no error। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होना चाहिए। एक चीज़ समझो कि जब सेंटेंस में एक नाउन दिया हो, फिर उसके बाद ऑफ लगा हो, फिर एक नाउन दिया हो, तो पहले वाले नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इंडियन हमारा एक नाउन हो गया यहाँ पे, और यह आप हो गया, फिर हिस्ट्री भी एक नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल ए का प्रयोग किया, तो क्या डिमांड कर रहा आर्टिकल द का, इस ए की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये नहीं लगेगा, द का प्रयोग किया जाएगा, यही इसमें गलती है ए वाले पार्ट में। बस इस वीडियो में यहीं तक है। अब वीडियो को आप लोग लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्तों, मैं उस पर पूरी इंग्लिश की तैयारी कराऊंगा।